इसलिए टुंडी में जब तक पूरा पिक्चर साफ नहीं होता है, पूरा सीन क्लियर नहीं होता है, कोई दावा नहीं कर सकता है कि यहाँ क्या स्थिति बनेगी। जैसा सब कोई चलेगा वैसे ही चलना पड़ेगा। हम तो बाहर ही छोड़ने नहीं जा सकते हैं। जैसा आप चलेगा, दुनिया चलेगा, वही ढंग से हमको भी चलना पड़ेगा। तो कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं आप? कैसा हो टुंडी का विधायक? बढ़िया, अच्छा। झारखंड में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव तिथि की घोषणा के साथ झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टी पूरी जोर शोर से मैदान में उतरने के लिए तैयार है। आइए आज हम बात करते हैं टुंडी विधानसभा क्षेत्र और राजगंज क्षेत्र के कुछ मतदाताओं से और जानते हैं कि उनका विचार क्या है, उन्हें कैसा नेता चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर तिवारी हुआ। अमर जी, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, पूरा चुनावी रंग में झारखंड है। टुंडी विधानसभा में आप खड़े हैं। टुंडी विधानसभा एनडीए के पाले में चली गई है। कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? अभी आप दावे के साथ नहीं कर सकते हैं कि ये सीट एनडीए के पाले चली गई है। अभी भी कुछ सीटों को लेकर के दाव पे चल रहा है। कोई भी, सुदेश जी भी एक कदम आगे एक कदम पीछे हट सकते हैं। एनडीए के हेमंत बिश्व शर्मा, चाहे उनके जो भी बड़े लोग हैं, वो भी एक कदम आगे एक कदम पीछे। गठबंधन ताकि टूटे नहीं पिछले बार की तरह और इन्हें सीट का नुकसान हो और सत्ता से ये बाहर रहे। वर्तमान हालात ये है कि यहाँ अभी भाजपा अपने प्रत्याशी की घोषणा नहीं कर पाई है। एक प्रत्याशी जेएमएम के मथुरा महतो के बारे में यही है कि वही प्रत्याशी होंगे। दूसरा, ये आजसू के खाते जाती है या भाजपा के खाते जाती है, उम्मीदवार कौन बनता है, उस परिस्थिति में यहाँ वोटों का ध्रुवीकरण होगा। एक जयराम JLKM JVKSS के प्रत्याशी मोतीलाल जी हैं, वो डुमरी से यहाँ आए हैं। यहाँ की जन्मभूमि जयराम की है, वो चले गए उनकी जन्मभूमि में और जयराम ने इनको यहाँ टिकट दे दिया। ये पचने वाली बात नहीं है कि मोतीलाल यहाँ एक जाना पहचाना कोई नामचीन चेहरा नहीं है। और बात रही आजसू की, जो बात चल रही है कि अगर सुदेश जी लड़ेंगे तो बीजेपी हामी भर सकती है, लेकिन यहाँ के कैडर इसका विरोध करेंगे। इसलिए टुंडी में जब तक पूरा पिक्चर साफ नहीं होता है, पूरा सीन क्लियर नहीं होता है, कोई दावा नहीं कर सकता है कि यहाँ क्या स्थिति बनेगी। पहले एनडीए का प्रत्याशी घोषित हो, वो आजसू के खाते जाता है, पाले जाता है, या भाजपा के पाले जाता है, या जदयू के दीपनारायण सिंह के को यहाँ उम्मीदवार बनाया जाता है। उसके बाद यहाँ स्थिति थोड़ी स्पष्ट होगी। कल हेमंत बिश्व शर्मा की रांची में जो प्रेस मीट हुई, आप देखे होंगे कि वहाँ जदयू के और लोजपा के लोग नदारत थे। क्यों नहीं थे? इसलिए उनका दावा जो 68 सीट, 10 सीट और 2 सीट और 1 सीट, इसमें अभी भी सस्पेंस है। मैं तो यही कहूँगा, कभी पूरी तरह से इनका सीट शेयरिंग भी क्लियर नहीं हुआ है। इसलिए आप वेट करिए। आज हो सके संभवतः देर शाम तक भाजपा अपनी सूची की घोषणा कर दे, एक सूची की। और जहाँ 13 तारीख का चुनाव होना है, लगता है कि पहले उस सूची की घोषणा होगी, वो सूची अधिकृत रूप से जारी होगी और तब दूसरी सूची जारी होगी। क्या नाम हो आपका? महादेव महतो। महादेव जी, चुनावी सरगर्मी शुरू हो गई है। झारखंड में चुनाव का घोषणा हो गया है। किस विधानसभा क्षेत्र पड़ता है आप लोग का? ये आपको टुंडी विधानसभा क्षेत्र है। टुंडी विधानसभा। टुंडी में तो खैर टुंडी एनडीए के गठबंधन में चला गया है। कल घोषणा अमित शाह ने, हेमंत बिश्वा ने कर दिया है। तो कैसा प्रत्याशी चाहते हैं आप लोग? प्रत्याशी चाहते हैं कि ये जो है ना पुश्तैनी जो है सो विनोद बिहारी महतो को गढ़ रहा है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि विनोद बिहारी महतो के परिवार से ही मिले। और राहुल बाबू एक्टिव हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि राहुल महतो को ही यहाँ से एनडीए के। तो ये सीट तो राहुल बाबू आजसू से बिलोंग करते हैं और आजसू में अब ये सीट रहा नहीं, सीट चला गया महागठबंधन। ठीक है, किसी का हो, मान लीजिए बीजेपी का हो चाहे आजसू का हो, लेकिन टिकट उन्हीं को मिलना चाहिए। आप ऐसा चाहते हैं कि विनोद बाबू के विरासत को ही टुंडी मिले? जी हाँ, ऐसा टुंडी की जनता की मांग है। जी, टुंडी का जनता की मांग भी है और हम लोग भी चाहते हैं, यही हैं कि एनडीए के तरफ से जो है सो मैंने आपको राहुल बाबू जो तो ताकि उसका विरासत बचा रहे। तो ऐसा क्या काम किए हैं राजकिशोर बाबू? राजकिशोर बाबू बहुत काम किए हैं टुंडी का। रोड से लेकर विकास का जो है सो 5 साल जो दौर रहा, उसमें बहुत डेवलपमेंट किए हैं वो। और अलग राज्य की लड़ाई में जो है सो राजकिशोर बाबू को बहुत बड़ा हाथ है। और विनोद बिहारी महतो तो झारखंड का निर्माता ही, इसलिए यहाँ रहना जरूरी है। क्या नाम हुआ चाचा आपका? ठाकुर दास। ठाकुर जी, चुनाव का घोषणा हो गया है।
टुंडी विधानसभा का कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं आप लोग? जैसा सब कुछ चलेगा वैसे ही चलना पड़ेगा। हम तो बाहर एक नहीं जा सकते हैं। जैसा आप चलेगा दुनिया चलेगा वही ढंग से हमको भी चलना पड़ेगा। तो कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं आप? कैसा हो टुंडी का विधायक? बढ़िया, अच्छा, ये तो कोई गलत नहीं है, सबसे अच्छा है। अच्छा, अभी आपका जो तो और मैंने विधायक कैसा विधायक चाह रहे हैं? काम हो कैसा, मैंने कुछ काम हो, गरीब को देखभाल करे जरा, यही चाहते हैं। अभी तक सर चापाकल बिगड़ गया, 4 साल हो गया नहीं बनवाया। जो हमको मदद करेगा उसी का हम चाहेंगे। अब बेटा 400 है, मर रहे हैं, पानी तक नहीं देता है, तो उसको हम क्या पूछेंगे? जो पानी देगा पूछेगा उसी को जानेंगे हम। सही बात है। नाम हुआ विनोद महतो। विनोद जी, कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं आप लोग? हम साफ सुथरा प्रत्याशी चाह रहे हैं, जो अच्छा काम करे क्षेत्र में, सबसे मेल मिलाप रखे, वैसा प्रत्याशी चाहिए। और राजकिशोर बाबू जो है यहाँ अलग राज्य के लिए जो काम किए हैं वो किसी नेता ने नहीं किया। राजकिशोर बाबू जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार से मिल करके उन्होंने अलग राज्य का, यदि नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस यदि विरोध कर देता तो झारखंड अलग राज्य नहीं बनता। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें बेचने का काम किया था झारखंड राज्य को, और समता पार्टी से मिल करके राजकिशोर बाबू समता पार्टी में शामिल हुए, जॉर्ज फर्नांडिस, नीतीश कुमार, और उसने अलग राज्य, यदि नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस यदि उस राज्य में विरोध कर देता तो ये झारखंड कभी नहीं बनता। ये राजकिशोर बाबू का श्रेय जाता है समता पार्टी में जा करके राजकिशोर बाबू ने अलग राज्य दिलवाया, जिसमें जलेसर बाबू लोग भी शामिल हुए थे। और उस टाइम उनका मुद्दा था सिर्फ एक अलग राज्य का मुद्दा था। मार्डी गुट से उन्होंने समता पार्टी में शामिल हुए, जॉर्ज फर्नांडिस से जाकर के समझौता नीतीश बाबू से किए और उसने अलग राज्य करवा दिए। ये राजकिशोर बाबू का अलग राज्य का सारा श्रेय राजकिशोर बाबू के ऊपर में जाता है। यदि राजकिशोर बाबू के पुत्र को यहाँ से टिकट दिया जाता है एनडीए गठबंधन के तहत, तो निश्चित तौर पर राहुल बाबू चुनाव जीतेंगे, इसमें कहीं अगर मगर किंतु नहीं है। और ये विनोद बाबू का क्षेत्र रहा है। अब हम बचपन से झारखंड मुक्ति मोर्चा से बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं। विनोद बाबू के टाइम से 1991 से जो है कि अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन जिन्होंने शिबू सोरेन चंद और सूरज मंडल के नेतृत्व में अलग राज्य को बेचा जा रहा था हमेशा। और उसके बाद राजकिशोर बाबू का पार्टी में विभाजन हो गया, एक मार्डी गुट बना जिसमें 9 विधायक इधर और 9 विधायक उधर चला गया। उसके तहत में राजकिशोर बाबू निर्णय लिया कि हमको कैसे अलग राज्य चाहिए। उस अलग राज्य में उन्होंने समता पार्टी जाने का निर्णय लिया और जॉर्ज फर्नांडिस से बात हुआ और उसने अलग राज्य का मुद्दा रखा। नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस सहमत हो गए और फिर यदि विरोध कर देता बिहार का लोग तो राज्य नहीं बनता, यह क्लियर बात है। और ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे। राहुल बाबू के एनडीए के तहत टिकट मिलता है। राहुल बाबू टिकट कैसे भी लगा है? राहुल बाबू आजसू में है, एक सीट चला गया बीजेपी नहीं, तो आजसू एनडीए में जा करके उस फॉर्म में रह करके उनको शामिल करके एनडीए से उनको टिकट देना चाहिए। इस पर क्या नाम हो आपका? भगत कुमार राय। राय जी, चुनाव का घोषणा हो गया है, कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं आप लोग? देखिए, अभी हम लोग टुंडी विधानसभा से बिलोंग करते हैं और टुंडी में मैं चाहता हूँ कि ऐसा प्रत्याशी आए जो सारे लोगों, गरीब दुखिया को देख के चले। शिक्षा में हम लोग बहुत ही पीछे हैं, स्वास्थ्य में भी बहुत हम लोग पीछे हैं। इस सब में किसी न विधायक को नज़र पड़ी है न थी। अभी देखिए, उससे पहले 14 में राजकिशोर बाबू थे, जो हमारे महाविद्यालय का भी उद्घाटन किया गया था टुंडी में। उसका बाद 19 में मथुरा बाबू आए, उन्होंने भी बहुत कार्य किए हैं, स्कूल कॉलेज सारा कुछ किए, रोड वगैरह सब कुछ बनाए। मगर हम ऐसा युवा चेहरा चाहते हैं जो आके हम लोग के बीच में रहे और हम लोग साथ में मिल के काम करें और टुंडी को खुशहाल बनाए। तो ये सीट तो जैसे महागठबंधन आजसू पार्टी से में चलन है, तो बीजेपी के पास ही, तो आप ये देखिए अभी तो क्लियर नहीं हुआ है। अभी मांग चले की मंथन चली रही है। अब एनडीए में अगर बीजेपी का है या आजसू का है, जिसका भी सीट है, बट वो कैंडिडेट ऐसा होना चाहिए जो हम लोग को टुंडी विधानसभा को थोड़ा क्लियर, तो टुंडी विधानसभा के लिए कुछ अच्छा करे। मैंने आप ऐसा चाह रहे हैं कि युवा प्रत्याशी है, विधायक को जो काम करे, टुंडी को विकास का बहुत जरूरत है। जी। अरुण जी, कहाँ के रहने वाले आप? टुंडी विधानसभा के अंतर्गत बड़की बुआ के निवासी। बड़की बुआ के निवासी। कैसा प्रत्याशी चाह रहे हैं आप लोग?
प्रत्याशी तो हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे कि साफ़ सुथरा हो, हाँ स्वच्छ एकदम प्रत्याशी होना चाहिए जो विकास करे। जैसे कि राजकिशोर बाबू विकास करके गए हैं, लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, कस्तूरबा गांधी एकदम घना जंगल के बीच में बनाए थे टुंडी विधानसभा के अंतर्गत। इसी टाइप से राहुल बाबू भी हम लोग के बीच में आए और फिर से विकास करें, क्योंकि ये प्रत्याशी जो है ये साफ़ सुथरा हम लोग नज़र आते हैं। और विनोद बाबू के परिवार से राहुल बाबू एक्टिव है और ये पढ़ा लिखा भी और एजुकेटेड पर्सन भी है, इसीलिए हम लोग राहुल बाबू को ही चाहते हैं टुंडी विधानसभा में देखना।